नमस्कार, न्यूज़ परफेक्ट इंडिया के स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं अशफाक शेख हूं और मैं यहां पे अभी भारत नगर से के एचपी गेट के सामने जो जो घटनाएं हुई थी वो पीड़ित हमारे सामने आए हुए हैं। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि इसके साथ क्या हुआ है। बहुत ही अन्याय और अत्याचार हुआ है, इसलिए ये हमारे ऑफिस में आए हुए हैं और इनको कहीं से भी न्याय नहीं मिला है। हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका क्या नाम है? 27 तारीख को है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जाफ़र सलीम शेख है जी। मैं पूना गया हुआ था 25 तारीख को पूना गया हुआ था जी। तो मैं 26 को वहाँ पर रुका। 27 को शाम को 4:30 बजे मैं इधर पे आया। महाराष्ट्र परिमंडल से मैं यहाँ पर उतरा डायमंड गार्डन पे। वहाँ से उतर के 4:30 बजे पौने 5 तक मेरे घर पर आया। घर पर आने के बाद मैं नहाया धोया, खाकर थोड़ा फिर सोया। उसके बाद मैं 6:45 को मैंने उठा। 6:48 पर उठकर मैं कैंप गया। माड़ा से आके रिक्शा पकड़ के कैंप गया। कैंप में आरसे पुलिस चौकी से रुका। वहाँ से एक मेरी फ्रेंड को लिया। फिर वहाँ से हम लोग कैंप गए। कैंप में जाकर होटल में नाश्ता पानी हम लोगों ने किए। फिर वहाँ से मैं निकला कुछ तकरीबन 8:30 पौने 9 के बीच में। वहाँ पे मेरा एक दोस्त आया जिसका नाम है विनोद कनौजिया। जामा के सामने बाइक लेकर आया। मुझे लेकर हम लोग गए मारुल चर्च में। 2 दिन से मैं काम की छुट्टी गया था। मैं HPCL रिफाइनरी में काम करता हूँ, मैकेनिकल फिटर में। तो उसके वजह से कुछ बात करना था, तो हम लोग वहाँ पर गए। वहाँ पर जाकर हम लोग तकरीबन 9:30 से लेकर 11 के बीच तक वहाँ पर हम लोगों ने बातचीत की है। थोड़ा नाश्ता पानी वगैरह हम लोग ने किए। तो वहाँ से उन लोगों ने मुझे इधर पे लाके छोड़ा। कुछ 10:57 में वाशी नाके में मुझे बाइक पर लाकर छोड़ा उन लोगों ने। हम लोग टेबल सीट थे। वहाँ पर लाकर जैसे ही मुझे छोड़ा, मैं रिक्शा पकड़ने जा रहा था। अब वो भारत नगर से कुछ लोग आए रिक्शे में। उन लोगों ने मुझे मारना चालू किया। कुछ पूछा नहीं, कुछ बोला नहीं, डायरेक्ट मुझे मारना ही चालू किया। मैं पूछ रहा भाई क्यों मार रहा है? तो उन लोगों ने बोला कि तू जमील के साथ में रहता है, जमील से तेरा क्या है, ये बोलकर मुझे मारा। और मुझे कुछ मतलब मालूम ही नहीं था कि क्या हुआ क्या नहीं, और ना ही मुझे कुछ किसी लेना देना था। इन लोगों ने मुझे ज़बरदस्ती मारा और मारकर मुझे रिक्शे में डालकर बोले आरसे पुलिस चौकी चल। तो मुझे लेकर गए पुलिस चौकी के बहाने से। मुझे वहाँ पे तबेले में लेके गए, आज़ाद नगर, जहाँ पे एक गार्डन है। वो गार्डन के अंदर कृष्णा अय्यर नाम का एक बंदा था। कुछ लोग उसके साथ पीते हुए बैठे थे। उसने उसको बोला कि ये ऐसा ऐसा है कि जमील के साथ इसके रहता है। वहाँ पर उन लोगों ने मुझे मारना चालू किया। ब्लॉक से मारा, बाम्बू से मारा। मेरे सर पे जितनी बार ब्लॉक डालने गए उतनी टाइम मेरे हाथ से मैंने सर को बचा। मेरी हाथ की हड्डी फ्रैक्चर कर दिया उन लोगों ने। मैं उन लोगों को बोल रहा था कि मेरा इसमें कुछ नहीं है, क्या है तुम मुझे बताओ। फिर भी उन लोगों ने कुछ सुना नहीं। उन लोगों मुझे मारते जा रहे। तकरीबन मुझे 1 से 1.5 घंटा मुझे नॉन स्टॉप उन लोगों ने मुझे मारा। पट्टे से, बाम्बू से और प्लस चप्पल से मुझे नॉन स्टॉप मारा। मारने के बाद वहाँ का कोई एक बंदा था जिसका मैं नाम नहीं जानता हूँ, वो आकर मुझे उन लोगों से मच करके मुझे बाहर तक लेकर आया। तो मैंने मेरे भाई को फ़ोन लगाया, छोटे वाले को। मेरा छोटा वाला भाई आया गाड़ी लेकर आया। तो मैं उसके साथ में निकल कर आया वाशी नाके में। तो मुझे गाड़ी पर बैठने नहीं हो रहा था। वहाँ पर उसको बोला, मैं रुका, तो उसने गाड़ी रुकाया। तो मैंने हमारे सोशल वर्कर एक हमारे अन्नू मैडम है, उनको मैंने कॉल किया। तो उनको मैंने बोला मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो वो आकर फटाक से मुझे लेकर हॉस्पिटल गए। वहाँ पर मेरे अम्मी अब्बा सब आ गए थे। फिर वहाँ से जाफ़र जी, मुझे एक बात बताइए, जिस टाइम में आपके साथ घटना हुआ HP कॉलोनी के गेट पे, तो जो लोग रिक्शे में थे, तो वो रिक्शे में वो जब जैसे आए और अटैक किया आपके ऊपर में, कुछ उनके पास में कुछ हथियार वगैरह था? उन लोगों के पास कुछ हथियार वगैरह नहीं था। हाँ, उन लोग खून से खुद भरे हुए थे। उन लोग मुझे आकर सीधा मारना चालू किया। मैं उन लोगों को पूछ रहा हूँ क्यों मार रहे हैं? उन लोगों ने मुझे नॉन स्टॉप, जिसका नाम है सूरज पांडे, आकाश पांडे, नरेंद्रा, और वो एक रिक्शा वाला था, उसका नाम नहीं याद है। उसकी गाड़ी नंबर है 4491 MH03 DC में। उन लोगों ने मुझे सीधा घसीट कर मुझे तबेले में लेकर गए। बोले चौकी चलना है तेरे को, आरसे पुलिस चौकी चल, तेरे भाई जमील को भी मारा है, तुझे भी मारेंगे। तो मैं उन लोगों को बोला मुझे उन लोगों से कुछ लेना देना नहीं है और ना ही जमील से कुछ लेना देना है। तो उन लोग मुझे खाली जमील के साथ कभी कभार हम लोग मिलते थे, हाय हेलो था, इतना ही था बस। ये वजह से उन लोगों ने मुझे मारना चालू किया। कितने लोगों के बदन पे खून के धब्बे लगे हुए थे? 2 से 3 जन थे उन लोग। सूरज उसका आकाश पांडे का सर में उसका खून लगा हुआ था, और वो जो नरेंद्र था वो भी खून से भरा हुआ था, और वो सूरज जो था वो भी खून से भरा हुआ था।
तो आप जब भी कॉल किया था इनको, जो अन्नू मैडम को आप जो कॉल किया था, तो वो कितने देर में आपके पास पहुंची? तकरीबन 5 से 7 मिनट में वो आ गए। वाशी नाके में 5 से 7 मिनट में वो आ गए हमारे पास। देखिए, अन्नू मैडम भी हमारे साथ में मौजूद है, इनके साथ में आई हुई हैं ताकि सच्चाई का पता चल सके। मैं अन्नू मैडम से भी जानने की कोशिश करूंगा कि क्या कुछ हुआ था। मैडम, जब जाफ़र ने आपको कॉल किया तो फिर आपने क्या किया? मैं जैसे उन्होंने कॉल करके बोल रहे थे कि मुझे बहुत लोगों ने मारा है ऐसे करके, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं नीचे आई और देखी तो एकदम वो ऐसे एचपी गेट के पास, अगर आप अगर सीसी कैमरे निकालते हो वहाँ से सबके, तो उनकी जो बेगुनाही है, जिसने आरसीएफ ने उनको एफआईआर में उनका नाम दाखिल कर दिया, अगर वो सीसी कैमरे देखेंगे तो दिख जाएंगे कि वो बंदा किस हालत में था। फिर और उसको इस तरीके से मारा था कि उसको वॉशरूम टॉयलेट तक हो गया था पैंट के अंदर। तो इस तरीके से वो बंदा इतना डर चुका था। फिर हम लोगों ने शताब्दी लेके गए। शताब्दी वाले ने ऐसे बोल दिया कि उनको बहुत सारा मार लगा है, टेम्परवरी हम साइन हॉस्पिटल जाए तक इनको हम मेडिसिन दे रहे हैं और उतने समय तक हम आप कवर करेंगे, इसके बाद आपको उनको साइन ही लेके जाना पड़ेगा। हम शताब्दी से फिर वापस आरसीएफ आए तो इनको इतनी चक्कर आ रही थी क्योंकि सर पे जब ब्लॉक मारा जा रहा था तो वो हाथ अपना आड़ा कर करके हाथ उनका फ्रैक्चर हो चुका है और सर में भी उनके काफ़ी मार लगा है। गंभीरता, इतने जन उनको मारना ये सही नहीं लगा। उसके बाद हम साइन हॉस्पिटल लेकर गए, देखा उनका एक हाथ की हड्डी फ्रैक्चर दिखा रही है, पीछे बेल्ट से उन्हें मारा गया है। उसके सब फोटोज़ मेरे पास हैं। एज अ सोशल वर्क करके मेरा काम बनता है, जहाँ पर गलत अन्याय होता है वहाँ पर मुझे ऑब्जर्वर करना है, ये मेरा काम होगा और ये मैं काम कर ही रहूँगी। आज आप आकर बेगुनाह जो पुना गया है, उसका पर्सनल कुछ लाइफ है, वो लाइफ छोड़ के वो अपनी काहे के लिए क्राइम करेगा? आपके पास सबूत क्या है वो क्राइम किया करके? है नहीं है, लेकिन आप ज़बरदस्ती खींच रहे हो। पुलिस वालों से भी मेरी एक नम्र विनंती है कि इसकी पूरी चौकसी करे, उसके बाद आरोपी करके लिखे। कोई कहने से आप एफआईआर कॉपी में किसी का भी नाम ना डाल दे। तो मैंने सीनियर से भी बात करी हूँ, मैं और रफ़ीक भाई और डीसीपी से भी हमने बात करके आए हैं कि इस पूरे क्षेत्र में ये पूरे जो भी माहौल चला है उसमें ये जो जाफ़र शेख है कहीं भी नहीं है। मतलब ज़बरदस्ती किसी गरीब को खींचकर उसको आरोपी बनाकर और दूसरे उसके बाद उसके हाथ में पट्टी लगी थी तो भी उसको हाथ में कड़ी डालकर उसको एक आरोपी के जैसे बिठाया, जबकि वो आरोपी था भी नहीं। तो पुलिस वालों का काम ये नहीं था। आप पुलिस वालों ने देखा उनके हाथ फ्रैक्चर है तो उनको बेड़ी क्यों डाला, किस वजह से डाला? क्या लगता है वाशी नाका विभाग में जिस तरीके से अपराध बढ़ रहा है, कभी भारत नगर, कभी और कोई नगर, कोई और नगर, आपको ऐसा नहीं लगता कि पुलिस सही ढंग से अपना काम नहीं कर रही है? देखो, हमने सीनियर से बात की है, ठीक है, सीनियर ने हमें सहयोग किया। सीनियर ने बोले ठीक है आप लेकर जाइए, और उसको गंभीरता मार लगी है। लेकिन एफआईआर जब हो रहा था बिना इंक्वायरी का कोई भी नाम दे देगा, आप नाम कैसे डाल रहे हो? किसी का भी करियर खराब हो जाएगा ऐसा। फाइनेंशियल उसकी घर की प्रॉब्लम है, उसको अभी 1 महीना वो घर में बंदा बैठेगा, उसके घर में कमाने वाला वो अकेला ही है, जॉइंट फैमिली है, वो कैसे मैनेज करेगा यार? आप किसी का मतलब क्राइम और अनक्राइम को आप जोड़ोगे। और दूसरी बात, आरसीएफ ने ऐसा काम किया है, इनका केस अलग था और उनका केस अलग है, उस केस को इनको जोड़ने का कोई भी मतलब नहीं था। इनका एनसी करना था, इनका एफआईआर लेना था, इनके जो आरोपी थे उनको अरेस्ट करना था, उनका काम था। अभी तक आरोपी बाहर घूम रहे हैं और इस बंदे को तुमने अरेस्ट किया किस माध्यम से यार? कुछ समझ नहीं आ रहा। देखिए, जिस तरीके से इनका आरोप है और जो पीड़ित है वो हमारे सामने यहाँ पे मौजूद है, इनसे और भी हम कुछ बातें पूछने की कोशिश करूँगा। और ये जो आरोप लगाए हैं ये तो एक जांच का विषय है, क्योंकि जिस लोकेशन पे इनके साथ में मारहान हुआ है, मारपीट किया गया, या इसको उठा करके कहीं और किसी और लोकेशन में मारपीट करने के लिए लेके गया है और वो सब अंदर सीसीटीवी है, तो ये तो जांच का विषय है। और पुलिस को चाहिए कि उसका जो है उस डेट का और उस टाइम का अंडर सीसीटीवी जो ये इनके साथ ऐसा घटना हुआ है उसका ये निकाला जाए। मोबाइल का जो इनका लोकेशन है, क्या ये सही बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, ये वहाँ पे कहाँ पे था, किस अवस्था में था,
और इसका मोबाइल का लोकेशन कहाँ था, क्योंकि उस दिन जो है भारत नगर में भी एक बहुत बड़ा घटना हुआ था। लेकिन सबसे बड़ा बात ये है कि जो सवालिया निशान है कि आखिर पुलिस जो है वो अपराध को रोकने में नाकाम क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या पुलिस को की तरफ से जो अपराधियों को बढ़ावा मिल रहा है, या पुलिस अपना काम सही ढंग से नहीं कर रही है? देखिए, मैं और कुछ जानने की कोशिश करूंगा। सर, और कुछ बताया, और कुछ क्या हुआ था, और बताइए मुझे। और उन लोगों ने मुझे बोला कि तू जमील के साथ में रहता है, मैं तेरे साथ ये करूँगा वो करूँगा। उन लोगों ने मुझे बोलकर मारा। हालांकि मेरा उन लोगों से कोई ताल्लुकात नहीं, ना ही कोई उन लोगों से लेना देना है। एज अ फ्रेंड मुझे मिलते हैं, हम हाय हेलो कर लेते हैं। मेरे पास खुद टाइम नहीं रहता है, क्योंकि मैं काम पर जाता हूँ। सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक मेरा 10 घंटे का जॉब रहता है। उसके बाद कुछ और टाइम रहता है तो मैं कर लेता हूँ, बाकी और कुछ भी नहीं। इन लोग जाफ़र जी, मुझे एक बात बताइए कि जिस लोगों का आपने जैसा नाम लिया, तो इससे पहले आप कभी उनसे मिल चुके थे, या उनके साथ भी कोई फ्रेंडशिप था, या आपने जैसा अभी एक कृष्णा अय्यर का नाम बताया, तो कृष्णा अय्यर के साथ आपकी कभी कोई कम्युनिकेशन या कोई मेल जोल ऐसा कुछ था आपके साथ? ऐसा कुछ भी नहीं था सर, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारा कृष्णा अय्यर के साथ। खाली कभी कभार जो लंबा से हम लोग एक खाली नाम सुना था हमें, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये जो पांडे वगैरह जो आपने बताया नाम, तो इसके साथ में कैसा पहले से, मतलब ये जो घटना हुई, घटना से पहले आपका कैसा रिलेशन था? क्योंकि आप भी भारत नगर में रहते हैं और वो भी भारत नगर में रहता है। आप दोनों का घर कितना आगे पीछे है उनसे? मेरा घर काफ़ी लंबा है उन लोगों से। उन लोग रहते हैं भारत नगर में, मैं रहता हूँ हसीना नगर में, लास्ट डोंगर के ऊपर रहता हूँ। उन लोगों से मेरा कोई लेना देना, मिलते थे खाली हाय हेलो, जो भी था हाय हेलो बस, बाकी ऐसा कुछ भी ना फ्रेंडशिप थी ना कुछ थी। इन लोगों ने ज़बरदस्ती मेरा नाम लेकर घसीटा है और मुझे ज़बरदस्ती मुझे इस केस में इन्वॉल्व किया है। हालांकि मुझे कुछ लेना देना नहीं है और मुझे कुछ पता नहीं कि जब घटना घटी कहाँ कैसे घटी क्यों घटी, और जब घटना घटी तब वहाँ पे था भी नहीं मैं। तो क्या चाहते हैं आप, मतलब क्या हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए, मुझे इससे कोई लेना देना ही नहीं था। मुझे ज़बरदस्ती खींचा गया इसमें। इसके ऊपर पुलिस वाले से मेरी एक ही विनती है, ताकि बारीकी से बारीकी जांच किए जाए। अगर मैं इसमें कहीं भी इस माहौल में अगर कहीं भी हूँ तो मेरे पे बेशक आप जो कानून कार्रवाई करोगे वहाँ पे मैं रेडी हूँ। मुझे उस घटना से कुछ लेना ही देना ही था, उस घटना में मैं नहीं था। अगर जहाँ पे भी दिख रहा हूँ मैं कि सीसीटीवी में भारत नगर से लेके वाशीनाका तक का कि वहाँ पर दिख रहा हूँ कि मैं यहाँ पर था बोल के, तो बेशक आप मेरे पे कानूनी कार्रवाई कर सकते हो, लेकिन बेवजह मेरे पे मत करो। मेरा कुछ लेना देना नहीं है। बेवजह मुझे बेकसूर होकर मुझे फंसाया जा रहा है इसके बीच में। देखिए, किस तरीके से जो पीड़ित है वो पुलिस प्रशासन से गुहार लगा रहा है, और मैं भी अपने चैनल के माध्यम से माननीय मुंबई पुलिस कमिश्नर से और यहाँ के जो डीसीपी साहब है उनसे भी ये निवेदन करूँगा कि इस केस की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और सीसीटीवी ऑलरेडी मौजूद है वहाँ पे, वहाँ से फुटेज मिल सकता है, मोबाइल का लोकेशन मिल सकता है, और ये खुद बोल रहा है कि अगर रियल में मैं दोषी हूँ तो हमारे को सज़ा दिया जाए। लेकिन बेकसूर को फंसाने का काम कब बंद होगा? कैमरामैन रिजवान के साथ अशफाक शेख, न्यूज़ परफेक्ट इंडिया, मुंबई।